एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग, और ये आज की डीप फीलिंग्स होंगी। ठीक है, रून्स रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोग सभी की फेवरेट। देखेंगे आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त, यानी कि अभी की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो चले अपने पार्टनर का 5 बार नाम ले मन ही मन। यूनिवर्स मुझे बताया इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वृषभ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कुंभ राशि के हो सकते हैं, लिब्रा, लियो और एरीस राशि के हो सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग साइंस है मुझे वही मिली है जो मैंने आपको बताया है। नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 4 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है या 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो आप उसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आपसे काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है या ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे। नो कॉन्टैक्ट जैसी ही स्थिति है, या तो अगर बातचीत है तो बिल्कुल ना के बराबर है। नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको सबोटाज करके रखा हुआ है, अपने जीवन से कट आउट कर दिया और आपसे बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे ये आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको अपने जीवन में बहुत नेगेटिव मान रहे हैं, लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है। बहुत लोग इनको गलत चीज़ें बोल रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा गलत, जिसके बहकावे या भड़कावे में आकर ये व्यक्ति ने आपको कट आउट कर लिया है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये व्यक्ति दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होकर कहीं ना कहीं आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसको ख़राब कर रहे हैं। लेकिन आज भी ये व्यक्ति आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, आज भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ये आपके बिना, आपके लिए एक भी वर्ड नहीं सुन सकते, कोई भी गलत बात नहीं सुन सकते। थोड़ी सी भी अगर कोई चीज़ गलत इन्होंने सुन ली तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, चाहे वो दोस्त कहे, कोई परिवार का हिस्सा या कोई और व्यक्ति क्यों ना कहे, इनको बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं ये उस चीज़ से। कोई भी व्यक्ति अगर इनको आपके बारे में कोई गलत बात बोले तो डेफिनेटली इनको बुरा लगता है। इस वक्त ये ऐसी एनर्जी में भी है जहाँ पर ये आपसे जैसे ऐसा लग रहा है कि भले डिस्कनेक्टेड है लेकिन फिर भी आपसे कनेक्टेड है, यानी कि आपको अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि बार बार आपका नाम इनके सामने बहुत लिया जाता है, बार बार आपका नाम, आपका जिक्र किया जाता है। जैसे कोई दोस्त पूछ लेते हैं कि क्या चला उसका क्या अपडेट है, वो बात कर रही है नहीं कर रही है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर लोग इनके सामने आपका जिक्र बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, ये आपके लिए सोचने पर मजबूर होते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति इनके सामने आपके लिए कुछ भी गलत बोलता है तो उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, इनको बुरा लगता है। ये बार बार ये कहते हैं, मतलब ये मानते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इनके लिए ये रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। ठीक है, भले बातचीत नहीं हुई है, भले सालों साल आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, पर ये रिलेशनशिप में अभी भी हैं, अभी भी ये इस रिलेशनशिप में है, ये रिलेशनशिप से बाहर नहीं गए हैं, कहीं भी आउट होकर। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आज भी इस रिश्ते में बंधे हुए हैं आपके साथ। भले क्लोज्ड ऑफ है, भले बातचीत नहीं है, भले, लेकिन ये आपसे बंधे हुए हैं। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें ये ठीक करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस करके रखा हुआ है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में ये ठीक करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये किसी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सिचुएशन को संभालने के बाद ही आपके साथ पैचअप करना पसंद करेंगे या इस तरह रिलेशनशिप में आना पसंद करेंगे। इस वक्त ये किसी सिचुएशन को, ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है या ये आपको सुधारने में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्थिति इनके हाथ से फिसल चुकी है, और उस स्थिति को संभालने के लिए ये जानबूझ के जो है एक डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हैं। हालांकि इस डिस्टेंस से इनको पेन बहुत हो रहा है, इनको तकलीफ है इस चीज़ से, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत, अगर ये स्टेप ये नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती। और ऐसा दिखाई दे रहा है ये डिवाइन एनर्जी की मर्जी से आप लोग दोनों का सेपरेशन हुआ है, यूनिवर्स की मर्जी से आप लोग दोनों अलग हुए हो। यूनिवर्स चाहती है कि आप लोग दोनों को कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स मिले, कुछ अच्छे लेसन्स मिले, कुछ चीज़ें आप लोग सीखो और समझो, जिसकी वजह से आपके जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है घटित हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकेंड ना, ये जैसे ओके, यहाँ पर मुझे सोलमेट एनर्जी मिल रही है। मुझे लगा कि सेम जीरा एनर्जी है, नहीं, यहाँ पर मुझे सोलमेट की एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनियन पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि ये व्यक्ति वो यूनियन चाह रहे हैं और इस यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, इस यूनियन को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब इस यूनियन में ये संभावनाएं नहीं बन रही हैं कि यही व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे, ये संभावनाएं बन रही हैं जहाँ पे आप म्यूचुअली एक दूसरे से कनेक्शन में आएंगे, म्यूचुअली डिवाइन एनर्जीज़ की मर्जी से आप लोग दोबारा एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। और ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटेंशनली ये आपको कॉन्टैक्ट करें या आप इनको कॉन्टैक्ट करें, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप अचानक कहीं से गुजरोगे या अचानक किसी कॉल या किसी
बोलते हैं ना, किसी एक्टिविटी के ज़रिए आप लोग दोनों के बीच में कोई बातचीत हो जाएगी। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर अनजाने में आप लोग दोबारा टकरा रहे हो, अनजाने में ही सही। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इंटेंशनली टकरा रहे हो। जैसे आप रोड पे जा रहे हो और आपको दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि ये शक्ल अब इनकी दिखेगी नहीं, या दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि अब इस इंसान से मुलाकात हो पाएगी, या आप इनको देख पाएंगे, या आप इनको दोबारा महसूस कर पाएंगे, और अचानक से यही आपके सामने से गुजरते नजर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि आपके सामने से अगर गुजर गए और इन्होंने आपको नोटिस किया, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो ये ज़रूर गाड़ी रुकाएंगे या रुकाएंगी और आपसे बात करने के लिए लगेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको अवॉइड करेंगे, उल्टा ये आपसे बातें करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, जिससे आप लोग दोनों दोबारा कनेक्शन में आएंगे। लेकिन अगर आप लोग दोनों दूर रहते हैं तो किसी ना किसी तरीके से अनजाने में इनका कॉल आपको लग जाएगा, या अनजाने में आपको कॉल लग जाएगा, जिससे आप दोनों कांटेक्ट में आएंगे। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है डिवाइन एनर्जीज की मर्जी से चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, जिससे आप यूनियन में आएंगे। क्योंकि ये भी इस यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी इस यूनियन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, जिसके वजह से आप लोग दोनों यूनियन को फेस करोगे। कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर या चमत्कारी रूप से बेहतर होंगी। आप लोग दोनों के जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आपको अपना स्वाभिमान प्यारा है, उनको अपना स्वाभिमान प्यारा है। दोनों के बीच में प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही एक दूसरे को गलत नहीं मानते, एक दूसरे को गलत फील करवा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो गलत है, उनको लगता है आप गलत है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट हो गई है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को लगता है कि अगर इन्होंने ये ब्रेक ले लिया, अगर इस स्थिति में इन्होंने टेम्प्रेरी ब्रेक ले लिया, तो हो सकता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या मिस्टेक हुई आपसे, या इस रिश्ते में क्या चीज़ें थी जो नहीं करनी चाहिए थी। और इस पर इनको भी सोचने को टाइम मिल जाए कि कहीं ये तो गलत नहीं थे, इन्होंने रॉन्ग किया या राइट किया। लाइक बेसिकली ये टाइम लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जो एक गैप आ चुका है, ये चाहते हैं कि उसमें आप लोगों को सोचने का टाइम मिल जाए, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, और उसके बाद आप लोग कोई फैसला कर सके। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सके कि आप लोग साथ रहना चाहते हैं इस रिश्ते में या नहीं रहना चाहते। क्योंकि इनको लग रहा है कि आप लोग दोनों को इक्वली एक ब्रेक की ज़रूरत है, इक्वली आप लोग दोनों को थोड़ा समय लेने की ज़रूरत है। और एकदम से आप लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे में रहे हो, एक दूसरे से इतना अटैच रहे हो कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि नज़र भी लग गई है। ये मानते हैं, ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, बंदा बंदी जो भी है, ये मानते हैं कि आप लोग दोनों का ज़रूरत से ज़्यादा साथ होना या अटैच होना, इस वजह से आप लोग दोनों को नज़र लग गई है और इस रिश्ते में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वजह से भी ये थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिलहाल ये अपने पे ध्यान दे रहे हैं। पर ये टेम्पररी है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने आपको कंप्लीटली छोड़ा है। क्योंकि मैंने क्या कहा, इस वक्त ये अभी भी इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप से कहीं बाहर नहीं गए हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है ये किसी बहुत बड़ी मुसीबत में या कोई बहुत बड़े झगड़े में फंसे हुए हैं। कोई बहुत बड़ा झगड़ा है और ये कोई लीगल मैटर हो सकता है, या इनके आसपास ऑफिस में कोई बहुत बड़ा इशू है, या फैमिली में इशू है। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कोई लीगल मैटर हो सकता है जिसमें वो बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, या इनकी जॉब वगैरह जो है, जो इनका करियर है, वो बहुत बड़े खतरे में है इस वक्त, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। इसके फाइनेंशियल्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस पे ये इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त इनके ऊपर जैसे कि ना गले पे, गर्दन पे जैसे तलवार लगी हुई है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर ये एनर्जी, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्दन पे तलवार है, और ये अगर इन्होंने अभी नहीं ठीक किया तो ये गर्दन कटने का खतरा है इनको। यानी कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, या इन्हें कोई बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, जिसकी वजह से भी ये इस वक्त वहाँ फोकस ज़्यादा है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी तो चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये बातें आपको ये बताने के लिए ज़रूर आएंगे। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत इमोशनल होने वाले हैं, आने वाले समय में आपके सामने बहुत इमोशनल होंगे। ये आपको बताएंगे कि क्या घटनाएँ घटित हुई हैं, जिसको लेकर ये कितना ज़्यादा अंदर से खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और एक ऐसा इंसान मान पाया जिसमें कोई ताकत ही नहीं, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं कैसे भी करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि इस प्रॉब्लम के दौरान आप इनके जीवन में वापस आएँ। लाइक ये नहीं चाहते कि आप इनके जीवन में इस समय आएँ। इस समय तो ये बिल्कुल आपसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस समय इनको ये सिचुएशन को टैकल करने की ज़रूरत है। प्लस इस सिचुएशन में आप फंस सकते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में आए हैं तो ये जो प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं आप भी फंसोगे, आप भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आओगे, जिसकी वजह से भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये प्रोटेक्शन की एनर्जी मेरे सामने आई। इसीलिए मुझे दिखाई दिया कि आपके खिलाफ ये गलत चीज़ें नहीं सुन पाते, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपसे दूर रह के भी ये व्यक्ति आपका अच्छा ही करते हुए, आपकी तरफ जैसे कि आपके बारे में सोचते हुए आपसे कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको हीलिंग सेंड कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई हीलिंग जा रही है इनको। अब ऐसा नहीं है कि मुझे इंटेंशनली नहीं लग रहा है कि आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो, पर अनजाने में हो सकता है आप कोई हीलिंग भेज रहे हो।
आपकी तरफ से ये हील हो रहे हैं और दोबारा कोशिश कर रहे हैं लड़ने की। इनकी लाइफ में ईजी नहीं है, जो चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है बहुत डिफ़िकल्ट है इस वक्त, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये, काफ़ी ज़्यादा। और ये कहीं ना कहीं इस वक्त आपसे नहीं कनेक्ट होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अभी कुछ टाइम तक आपसे कनेक्शन में नहीं आएंगे, कुछ टाइम तक ये आपसे दूर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खतरे की कोई घंटी है जिसमें ये आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, और ये उतार चढ़ाव में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई बुज़ुर्ग या तो कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति इसमें शामिल है, कोई बुज़ुर्ग का इन्वॉल्वमेंट है, कोई फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ बुज़ुर्गों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बुज़ुर्ग लोग इन्वॉल्व हैं इन चीज़ें मैटर में, जिसमें ये इनको बहुत फोर्स कर रहे हैं चीज़ों को बदलने के लिए या अपने हिसाब से चलाने के लिए। पर ये अपने लिए लड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल से ये फाइट बैक कर रहे हैं, ये अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चीज़ें इनके लिए इजी नहीं है, इनके लिए चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह लड़ना, आवाज़ उठाना इतना आसान नहीं है इनके लिए, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। बट कहीं ना कहीं ये कैसे भी लोगों का सामना कर रहे हैं। और बुज़ुर्ग लोग मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो कोई बहुत एक्सपीरियंस या तो कोई बहुत बुज़ुर्ग जो है इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। इनके फादर मदर भी हो सकते हैं या कोई फैमिली के व्यक्ति से हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कोई उनको फोर्स कर रहा है कुछ चीज़ों को बदलने के लिए, पर ये वो चीज़ें करना नहीं चाहते। चांसेस है कि आपके पार्टनर किसी प्रकार के सेपरेशन से गुजर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ लीगल मैटर और जितने झगड़े फसाद इश्यूज दिखाई दे रहे हैं उससे लग रहा है कि ये परेशान है और ये इस वक्त आपको बचा रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि अगर आप बीच में आए तो इनको पता है कि ये प्रॉब्लम या ये मैटर और ज़्यादा उलझ सकता है और इनके ऊपर चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं और आपके ऊपर भी ये पॉइंट आ जाएगा। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ है। बट ये आपका ट्रस्ट अब जीतना चाहते हैं, आने वाले टाइम में ये आपका दिल और आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं और उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे। ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि रातों रात चीज़ें ठीक करके आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है ये अपना टाइम ले रहे हैं और सिचुएशन को संभाल रहे हैं। आपके आसपास में जो नेगेटिव लोग हैं जिनके वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, पहले उनको रिमूव करना ज़रूरी है। ये उनको रिमूव करने के बाद ही आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बार ये आपको कोई ऐसा प्रॉमिस या वादा करना चाहते हैं जिसको ये पूरा अंत तक निभा सकें। ये कोई वादा ऐसा नहीं करना चाहते जिसमें टेम्पररी रहे और कल फिर से बदल जाए, ऐसा नहीं करना चाहते। ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपके जीवन में जो वादा ये आपको दे रहे हैं उसमें ये आपको कायम रहकर दिखा सकें और आपको खुशियाँ दे सके, क्योंकि इस वक्त ये आपकी केयर बहुत करते हैं। ये आपको लेकर बहुत केयरिंग एनर्जी में है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इनको आपकी बहुत परवाह है, बहुत ज़्यादा। और ये आपको अब और तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि जाने अनजाने इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट किया है। तो इनको पता है कि इस वक्त जो भी एक्शन हो वो इम्पॉर्टेंट है कि क्लियर हो। अगर ये कन्फ्यूज़ रहे तो इनको भी पता है कि ये रिश्ते से हाथ धो बैठेंगे। यूनिवर्स मुझे पता है सजेशन या एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप से। पर दीदी आप तो बोल रहे हो कि सिचुएशन में चीज़ें बदलने वाली हैं, बट नहीं, मूव ऑन करो, आप रुकोगे नहीं। यूनिवर्स कह रहा है कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। आपको वॉक करते रहना है, आपको वॉक करते रहना है, आपको पीछे नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ तब काम करेंगी जब आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप से। आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये चीज़ें, ये स्थिति घटित नहीं होगी। यूनिवर्स कह रहा है कि ये मैटर यहीं फंसा रह जाएगा, ये साइकिल चेंज नहीं होगी। ये साइकिल के चेंज होने के लिए आपका मूव ऑन करना ज़रूरी है। आपका मूव ऑन नहीं हुए ना अगर आप, तो आपके लिए मुसीबत है। फिर ये रिलेशनशिप में यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। यूनिवर्स कर रहा है कि आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम करना है, खुद को बदलना है और अपने काम पे, अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा और इस रिश्ते से कंप्लीट मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये रिश्ता जो है ना कहीं आपको वो सब चीज़ें ब्लेसिंग्स के रूप में नहीं दे पाएगा, ठीक है। और प्लस आपके जीवन में पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि अचानक से आपकी शादी या आपको अचानक से कोई कमिटमेंट मिल सकता है। बहुत स्ट्रांग वाइब है ये, ठीक है। अचानक से कोई चमत्कार हो सकता है, शादी या कमिटमेंट को कुछ ऐसा मिल सकता है जिसको लेकर आप शॉक्ड हो जाए और आपको लगे कि शिट यार, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ चमत्कारी रूप से बदल सकता है आपके जीवन में, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम के अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट की डिटेल्स चाहिए या मेरे दूसरे चैनल की, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लोगों को बाय करनी है तो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप का नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर। उसके अलावा जो है, अगर आप लोगों को फ्री रीडिंग्स वगैरह में आप लोग बहुत समय से सोच रहे हो तो शायद मैं संडे को लाइव आऊँगी। सब्सक्राइब करके रखो दोनों चैनल को। मैं किसी भी चैनल पर कभी भी लाइव आ जाऊँगी, आप लोगों को टाइम नहीं बता पाऊँगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं लाइव आया करूँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो उन लोगों के लिए मैं लाइव रीडिंग पर ही कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। मेहरबानी करके जो व्हाट्सअप का नंबर दिया
किया गया है उस पर फ्री रीडिंग्स की मांग ना करें, नंबर सीधा ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों के सामने है डीपी पे चार्जेस, अगर आप लोगों को अफोर्डेबल लग रहा है तो आप बाय करें, वरना आप जाने दें, जब लाइव का मौका होगा आप तब लाइव पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।